अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। हमारे कॉकटेल खिलाड़ी चैनल पर आपका स्वागत है। सर्दी के टाइम में फिंच बर्ड को कैसे रखना चाहिए, कैसे नहीं रखना चाहिए, इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए बिना देरी करते हुए हम बताते हैं फिंच बर्ड्स को सर्दी के टाइम में कैसे रखना चाहिए, कैसे नहीं रखना चाहिए। हमारे भाई फैसल भाई ने बताया है फिंच बर्ड्स को कैसे रखना चाहिए, कैसे नहीं रखना चाहिए, सब बताएंगे फैसल भाई हमारे। देख चलिए मिलते हैं वीडियो में, बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, स्वागत है आपका अपने कोकटेल खिलाड़ी चैनल पे। आज हम एक व्लॉग के साथ, जो हमारा व्लॉग फिंच बर्ड्स के ऊपर हमने व्लॉग बनाया है। फिंच बर्ड्स के ऊपर व्लॉग बनाने का मेन कारण यह है कि इस टाइम ठंडी का मौसम आ रहा है। ठंडी के मौसम में हमें अपने फिंच बर्ड्स को कैसे कैसे रखना चाहिए और कैसे कैसे पालना चाहिए और किन किन चीज़ों का हमें ठंडी में ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि हम ठंडी में ज़्यादातर अपने बर्ड्सों का ध्यान रखते हैं और हर बर्ड्स का भी ध्यान रखते हैं, मगर ये एक ऐसा बर्ड्स है, इसे ठंडी एकदम लग जाती है और ठंडी से बचाने के लिए इसे हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो हमारा बर्ड्स को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी ठंडी के मौसम में। जैसे हम ठंडी में आप कोई भाई अन्य बल्ब टांग दे या अन्य कोई ऐसी चीज कर दे जिसमें इनके केज के दौरे टेम्परेचर मेंटेन रहे, और टेम्परेचर मेंटेन रहेगा तो आपकी बर्ड्स में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर ऐसा भी आपके पास कोई सामान अवेलेबल नहीं है तो भाई मेरा मेरा मानना यह है कि आप दिन के समय में, ठंडी के मौसम में, आप इसको 2 से 4 घंटे के लिए इसका पर्दा ऊपर कर दें, मतलब कपड़ा डाल दें, पूरे केज को कपड़े से ढक दें ठंडी के मौसम में। तो इस कारण हमारे बर्ड्स को कोई ठंडी नहीं लगेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी हमारे बर्ड्स के अंदर। तो ठंडी के मौसम में हमें ज़्यादा कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने फिंच बर्ड्सों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि फिंच बर्ड्स एक ऐसा बर्ड्स है, इसको एकदम ठंडी लग जाती है। मैंने कई दफ़ा इस चीज़ में आजमाया भी है और कई दफ़े इस बात को देखा भी है कि अगर हमारा कोई ठंडी में बर्ड्स ज़्यादा एक्सपायर होते हैं तो वो फिंच बर्ड्स हैं, क्योंकि फिंच बर्ड्स को एकदम ठंडी लग जाती है ठंडे पानी देने में, अन्य ठंडी चीज़ें ठंडे के मौसम में न दें, क्योंकि ठंडे के मौसम में अगर ठंडी चीज़ें देंगे तो हमारे बर्ड्सों को बहुत ज़्यादा नुकसान रहेगा। तो इस कारण भी ये करना चाहिए कि हमें इसके केज को चारों तरफ से कवर कर दें। कवर मतलब पहले तो कपड़ा डालें, उसके ऊपर से पन्नी लगा दें, बारीक वाली पन्नी आती है, उसको इसके कैच के ऊपर लपेट दें जैसे आप कपड़ा डालें। आप इतना ही ठंडी के मौसम में कैच खोलें जितना कि इसका आगे का फ्रंट होता है कैच का, हमारे कैच के फ्रंट का ही कपड़ा खोलें, साइडों का कपड़ा कभी ना खोलें। ठंडी के मौसम में ज़्यादा यही कोशिश करनी चाहिए कि हमें धूप के मौसम में हमें अपने बर्ड्सों को दाना पानी रखना चाहिए। दाना पानी अगर हम अपने बर्ड्सों को धूप के मौसम में रखेंगे तो ठंडी के मौसम में नहीं रखेंगे तो हमारे बर्ड्सों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। मेरा मानना तो अब तक ये है, इनकी जो दाने की क्वांटिटी होती है उसके अंदर ऐसी चीज़ें मिला दें जो ठंडी के मौसम में हमारे बर्ड्स को गर्म मेंटेन बनाए रखें, इनकी बॉडी हीट पर रहे, इनकी बॉडी है हमेशा ठंडी में गर्म रहे। तो कुछ ऐसे भी खाना होता है हमारे बर्ड्सों के लिए, तो यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारे बर्ड्सों को कोई तकलीफ ना हो, कोई परेशानी ना हो। इस कारण हमें ये भी करना चाहिए कि हमारे बर्ड्सों में कोई अन्य बीमारी ना लगे। अन्य बीमारी लगने का मसला ठंडी के मौसम में ज़्यादातर पाया जाता है। ज़्यादातर पाया जाने के बाद ठंडी के मौसम में हमारे बच्चों को लूज मोशन भी लग जाते हैं और बुखार भी हमारे बच्चों को हो जाता है, फीवर जिसे बोलते हैं। तो हम कोशिश ये करें कि हम ठंडी के मौसम में जितने इनकी केयर करेंगे, जितनी इनकी सेफ्टी करेंगे, वो बच्चे भी अच्छे निकालेंगे और हमारे बर्ड्स हेल्दी भी रहेंगे, हमारे बर्ड्स खुशहाल भी रहेंगे, क्योंकि हमने उन्हें टेम्परेचर बढ़िया दे रखा है। टेम्परेचर जब तक हमारे बच्चों को अच्छा नहीं मिलेगा तो हमारे बर्ड्स भी अच्छे नहीं रहेंगे। अगर हमारे बच्चों को टेम्परेचर अच्छा मिलने लगेगा तो हमारे बर्ड्स भी अच्छे रहना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को टेम्परेचर का ही मेंटेन करना होता है। टेम्परेचर मशीनें भी आती है चेक करने के लिए, ज़्यादा महंगी नहीं होती, कहीं भी अन्य साइट पर से मिल जाती है। टेम्परेचर बोलें आप, टेम्परेचर बोलने के बाद आपको वो दिख जाएगी, आपको पता चल जाएगा अगर दिन का टेम्परेचर और रात का टेम्परेचर कितना चल रहा है और हमें कितना रखना चाहिए उसके अंदर। और हमें एक चीज का और ध्यान रखना है, इनको ठंडी के मौसम में नेस्टिंग भी गर्म प्रोवाइड करें। मतलब गर्म का मतलब थोड़ी सी आप रुई ले लें, किसी भी अन्य मेडिकल या कपड़ा जिसे रजाई बोलते हैं, रजाई वाले से थोड़ी सी रुई ले लें
रुई लेने के बाद इसके बड्स में थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी उसे सॉफ्ट छोटी छोटी तोड़ के इसके केज में डाल दें, तो ये अपने हंडिया हो या बॉक्स हो उसमें आराम से मेंटेन कर लेती हैं, मतलब अपना घोंसला थोड़ी सी रुई पे बना लेती हैं। तो इस मसले में ये होता है कि अंडों में भी कोई परेशानी नहीं आती और दी बर्ड्स में भी कोई दिक्कत नहीं आती। अगर ठंडी के मौसम में थोड़ा बहुत टेम्परेचर रुई से इनको मेंटेन हो जाता है, तो कोई यही कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपनी बर्ड्सों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। और ज़्यादा अगर हम अपनी बर्ड्सों का ध्यान नहीं रखेंगे तो इस कारण हमें भाई बहुत ज़्यादा मुसीबतों का सामना करना भी पड़ सकता है। तो भाई कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें अपनी बर्ड्सों का ज़्यादा से ज़्यादा केयर ठंडी के मौसम में करें। ठंडी के मौसम में अगर हमने अपनी बर्ड्सों को बेहतर से बेहतर चीज़ खिलाई तो हम अपनी बर्ड्सों को बचा पाएंगे। यानी ठंडी के मौसम में कोई भी भाई अपने बर्ड्सों को अगर ठंडी के मौसम में नहीं सेफ रखेगा तो नहीं बचा पाएगा। तो ज़्यादा कोशिश यही करनी चाहिए, अपने बर्ड्सों को सेफ रखना चाहिए। हमारी कोशिश तो यही रहेगी, हम हर वीडियो में यही बताते हैं कि अपनी बर्ड्सों को कैसे रखना कैसे नहीं रखना। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, कमेंट्स करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इंशाल्लाह जोन सा भी लोग लाएंगे आपके फ़ायदे के लिए लाएंगे।